जाके चितउर हनुमद रहे राम सोबाय सोई भवत रही राम सोबाय सोई भवत रही जाके। दोस्तों नमस्कार, श्री हनुमान ज्योतिष केंद्र सीतामढ़ी में आप सबों का स्वागत है। बंधुओं, भरसक प्रयास करता हूं कि बहुत ही आसान ढंग से वीडियो प्रस्तुत करूं ताकि आप घर बैठे उन जानकारियों को भली भांति जान सकें। परंतु पता नहीं, मेरे कुछ प्रेरक बंधु सीधा जन्म विवरणी लिखकर व्हाट्सएप कर देते हैं और ढेरों प्रश्न पूछ बैठते हैं। इसमें अच्छा खासा समय का व्यय होता है, क्योंकि हमारी कुंडली भूत वर्तमान और भविष्य की समस्त शुभाशुभ घटनाओं को कालक्रम से उजागर करती हैं। यह अलग बात है कि हम उन्हें गहराई में जाकर कितना अधिक पढ़ पाते हैं, तो ये सहज नहीं है, क्योंकि यह ऐसी गूढ़ और रहस्यात्मक विधा है जो पूरी जिंदगी पढ़ी जाए, उसका विश्लेषण किया जाए, लेकिन रहस्यों का अंत नहीं हो पाएगा। आशा यह है कि मैं स्वयं से गुणागणित करता हूं और ये कुंडली के गहराई से विश्लेषण करने में 3-4 घंटे मानसिक श्रम करके 3-4 दिनों में पूरी कुंडली समीक्षा कर पाता हूं। उसी में दिनचर्या और घरों के कार्य भी करने पड़ते हैं। खैर, विषय पर आऊँ। मेरे कई बंधुओं ने मैसेज किया है कि गुरुजी, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, शेयर व्यापार आदि से अकस्मात धन लाभ के संबंध में वीडियो बनाइए और आसान ढंग से समझाकर बनाइए। तो कोशिश किया हूँ कि आप एक नज़र में अपनी कुंडली देखकर यह जान सकें कि मुझे शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी आदि खेलना चाहिए या नहीं, क्योंकि इस खेल में या तो व्यक्ति कंगाल बन जाता है या किस्मत लड़ी तो करोड़पति तक बन जाता है। देखिए, इस योग में खासकर कुंडली में भाग्य से भाग्य का घर यानी पंचम घर, उसमें स्थित ग्रह पंचमेश की स्थिति, बुध की शुभ स्थिति, धन भाव यानी दूसरा घर और द्वितीयेश की स्थिति, लाभ यानी 11वें घर और लाभेश की स्थिति का अध्ययन करना पड़ता है। दूसरा यह कि पंचमेश और लाभेश धन भाव में हो, धनेश या लाभेश दशमेश के साथ उच्च राशि में, केंद्र या त्रिकोण में हो या आपसी संबंध बनाए, लग्नेश द्वितीय केंद्र या त्रिकोण में हो या ये आपसी संबंध बनाए, लग्नेश द्वितीयेश और अष्टमेश लाभ स्थान में बैठ जाएं, आकस्मिक धन कारक ग्रह राहु पहले, दूसरे, 5वें या 11वें घर में बैठे हों या इन घरों पर इनकी दृष्टि हो, तो लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट से अकस्मात धन प्राप्ति के योग बनते हैं। इसे दृष्टिगत रखते हुए मैं आपकी लग्न कुंडली के अनुसार इन तथ्यों को बता रहा हूँ, ताकि आपको अपनी कुंडली से इस योग को जानने में आसानी हो। बस अनुरोध है कि पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में यह योग होगा तभी यह सट्टा आदि खेलना उचित होगा। अन्यथा योग हो भी, परंतु सट्टा, लॉटरी, शेयर खेलने का उचित समय नहीं होगा और आप इसे खेलते हैं तो घाटे में रहेंगे। मैं लग्न कुंडली के अनुसार शोध करके इस वीडियो को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपकी जन्म कुंडली में लग्न के अनुसार बताए जा रहे अधिकाधिक योग मिलते हैं तो निसंदेह आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से अकस्मात धन की प्राप्ति कर सकते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि मैं भी इसमें अकस्मात धन प्राप्ति हेतु पैसे लगाऊं, तो निकालिए अपनी कुंडली और इन योगों को मिलाइए। यदि आपकी कुंडली मेष लग्न यानी 1 अंक की है और दूसरे घर यानी धन स्थान में शुक्र बैठा है, या चौथे स्थान में सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, इन चारों में से कोई 3, 2 या 1 भी ग्रह बैठा है, या 5वें घर में सूर्य, गुरु एक साथ बैठे हैं, या फिर 10वें स्थान में शनि बैठे हैं, तो सट्टा, लॉटरी आदि खेलने के योग बनते हैं। विशेष योग की बात करूं तो 5वें स्थान में बुध हो और सूर्य, शनि एक साथ दूसरे घर में बैठा हो, या 5वें स्थान में सूर्य, बुध दोनों एक साथ या कोई एक भी बैठा हो, और शुक्र, मंगल 11वें घर में हो, या 5वें स्थान में सूर्य, बुध हो और शनि 7वें घर में बैठा हो। इसके अतिरिक्त राहु पहले, दूसरे, 5वें या 11वें घर में बैठा हो तो निसंदेह सट्टा, शेयर मार्केट या लॉटरी से अकस्मात धन की प्राप्ति होती है।
वृष लग्न की कुंडली हो और लग्न में मंगल हो और लाभ स्थान में बुध बैठे हों तो सट्टा लॉटरी खेलने के योग बनते हैं। विशेष योग की बात करूं तो बुध गुरु एक साथ दूसरे या पंचम स्थान में, या बुध शुक्र और गुरु 11वें घर में हो। इसके अतिरिक्त राहु पहले, दूसरे, 5वें या 11वें घर में बैठा हो तो निसंदेह सट्टा, शेयर मार्केट या लॉटरी से अकस्मात धन की प्राप्ति होती है। यदि मिथुन लग्न की कुंडली हो और 10वें स्थान में गुरु बैठे हों तो सट्टा लॉटरी खेलने के योग बनते हैं। विशेष योग की बात करूं तो बुध चौथे घर में हो और मंगल और शुक्र दूसरे घर में बैठा हो, या बुध चौथे घर में बैठा हो और गुरु दूसरे घर में बैठा हो, या चंद्र बुध शनि 11वें घर में बैठा हो। इसके अतिरिक्त राहु पहले, दूसरे, 5वें या 11वें घर में बैठा हो तो निसंदेह सट्टा, शेयर मार्केट या लॉटरी से अकस्मात धन की प्राप्ति होती है। कर्क लग्न की कुंडली हो और बुध शुक्र दूसरे, तीसरे या चौथे घर में एक साथ या अकेले बैठा हो, या सूर्य शनि दोनों या एक भी चौथे घर में बैठा हो, या चंद्र बुध शुक्र तीनों या दो या इनमें से एक ग्रह भी 9वें या 11वें घर में बैठा हो तो सट्टा लॉटरी आदि खेलने के योग बनते हैं। विशेष योग की बात करूं तो बुध तीसरे घर में बैठा हो और दूसरे घर में मंगल शुक्र एक साथ बैठे हों, या सूर्य 10वें स्थान में और शुक्र लाभ स्थान यानी 11वें स्थान में बैठे हों, या शुक्र 9वें स्थान में बैठा हो, या बुध दूसरे स्थान में बैठा हो और चंद्र सूर्य शनि तीनों 11वें स्थान में बैठा हो। इसके अतिरिक्त राहु पहले, दूसरे, 5वें या 11वें घर में बैठा हो तो निसंदेह सट्टा, शेयर मार्केट या लॉटरी से अकस्मात धन की प्राप्ति होती है। सिंह लग्न की कुंडली हो, गुरु 5वें या 6ठे घर में बैठा हो, या सूर्य गुरु दोनों 5वें घर में बैठा हो, या चंद्रमा 8वें घर में बैठा हो, अथवा मंगल 10वें घर में बैठा हो तो सट्टा लॉटरी और शेयर बाजार से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। विशेष योग की बात की जाए तो बुध गुरु एक साथ दूसरे घर में हो, या बुध दूसरे या 11वें घर में हो, या बुध शुक्र एक साथ दूसरे या 11वें घर में बैठा हो। इसके अतिरिक्त राहु पहले, दूसरे, 5वें या 11वें घर में बैठा हो तो सट्टा, शेयर मार्केट या लॉटरी से अकस्मात धन की प्राप्ति होती है। अगर कन्या लग्न की कुंडली हो और गुरु 7वें स्थान में हो, या सूर्य बुध गुरु तीनों में से तीनों या कोई दो या एक ग्रह भी 10वें स्थान में हो तो सट्टा लॉटरी आदि खेलने के योग बनते हैं। विशेष योग की बात करूं तो लग्न में बुध हो और चंद्रमा और शनि एक साथ दूसरे घर में बैठा हो, या बुध लग्न या 10वें स्थान में बैठा हो और शुक्र 7वें स्थान और चंद्रमा 9वें घर में बैठा हो, या बुध शुक्र और मंगल तीनों एक साथ 11वें घर में बैठा हो। इसके अतिरिक्त राहु पहले, दूसरे, 5वें या 11वें घर में बैठा हो तो निसंदेह सट्टा, शेयर मार्केट या लॉटरी से अकस्मात धन की प्राप्ति होती है। तुला लग्न की कुंडली हो और 8वें स्थान में चंद्र बुध गुरु शुक्र इन चारों में से 3 या 2 या एक भी ग्रह बैठे हों तो सट्टा लॉटरी और शेयर बाजार से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। विशेष योग की बात करूं तो बुध 9वें स्थान में बैठे हों और शनि सूर्य एक साथ दूसरे घर में बैठा हो, या मंगल चौथे स्थान में बैठा हो, या सूर्य 7वें स्थान में बैठा हो, या चंद्र मंगल एक साथ 7वें स्थान में बैठा हो, या शुक्र मंगल एक साथ 11वें स्थान में बैठा हो। इसके अतिरिक्त राहु पहले, दूसरे, 5वें या 11वें घर में बैठा हो तो निसंदेह सट्टा, शेयर मार्केट या लॉटरी से अकस्मात धन की प्राप्ति होती है। वृश्चिक लग्न की कुंडली हो, मंगल 7वें और चंद्र बुध शनि तीनों में से तीनों या 2 या कोई एक भी ग्रह 9वें या 11वें घर में बैठा हो तो सट्टा लॉटरी और शेयर बाजार से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। विशेष योग की बात करूं तो बुध और गुरु एक साथ दूसरे, 5वें, 9वें या 11वें घर में बैठा हो,
या सूर्य गुरु या सूर्य बुध दोनों एक साथ 10वें घर में बैठा हो। इसके अतिरिक्त राहु पहले, दूसरे, 5वें या 11वें घर में बैठा हो तो निसंदेह सट्टा, शेयर मार्केट या लॉटरी से अकस्मात धन की प्राप्ति होती है। धनु लग्न की कुंडली हो और गुरु लग्न में बैठा हो, या शुक्र चौथे स्थान में बैठा हो, या सूर्य गुरु 5वें स्थान में बैठा हो, या मंगल 6ठे स्थान में बैठा हो, या बुध 7वें या 10वें स्थान में बैठा हो, या चंद्र बुध गुरु शुक्र चारों में से कोई भी ग्रह 8वें स्थान में बैठा हो, या चंद्र बुध शनि तीनों में से तीनों या 2 या एक भी ग्रह 11वें घर में बैठा हो तो सट्टा, लॉटरी और शेयर बाजार से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। विशेष योग की बात करूं तो बुध 10वें स्थान में बैठा हो और मंगल शुक्र दोनों एक साथ दूसरे स्थान में बैठा हो। बुध 10वें स्थान में बैठा हो और शनि शुक्र एक साथ 11वें घर में बैठा हो, या बुध 10वें घर में हो और शनि 11वें तथा शुक्र चौथे घर में हो, या चंद्र गुरु शनि तीनों 11वें घर में बैठा हो। इसके अतिरिक्त राहु पहले, दूसरे, 5वें या 11वें घर में बैठा हो तो निसंदेह सट्टा, शेयर मार्केट या लॉटरी से अकस्मात धन की प्राप्ति होती है। मकर लग्न की कुंडली हो और चंद्र बुध शुक्र तीनों में से तीनों या 2 या एक भी ग्रह 9वें घर में बैठा हो, या शुक्र शनि दोनों में से दोनों या कोई एक भी 10वें स्थान में बैठा हो तो सट्टा, लॉटरी और शेयर बाजार से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। विशेष योग की बात करूं तो बुध 9वें घर में हो और शुक्र मंगल दूसरे घर में बैठा हो, या बुध 9वें घर में हो और शनि 10वें घर और मंगल लग्न में बैठा हो, या बुध 9वें घर में हो और सूर्य शनि 11वें घर में हो। इसके अतिरिक्त राहु पहले, दूसरे, 5वें या 11वें घर में बैठा हो तो निसंदेह शेयर मार्केट या लॉटरी से अकस्मात धन की प्राप्ति होती है। कुंभ लग्न की कुंडली हो और गुरु 5वें घर में हो, या गुरु शुक्र दोनों में से दोनों या एक भी दूसरे घर में हो, या सूर्य बुध शुक्र या मंगल चार में से 3, 2 या कोई एक भी ग्रह चौथे स्थान में बैठा हो, या चंद्र बुध गुरु शुक्र इन चारों में से चारों 3, 2 या एक भी ग्रह 8वें स्थान में बैठा हो तो सट्टा, लॉटरी और शेयर बाजार से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। विशेष योग की बात करूं तो बुध और गुरु एक साथ दूसरे घर में बैठे हों, या बुध 5वें घर में और गुरु दूसरे या 11वें घर में बैठे हों, या बुध गुरु शनि तीनों एक साथ 11वें घर में बैठा हो। इसके अतिरिक्त राहु पहले, दूसरे, 5वें या 11वें घर में बैठा हो तो निसंदेह सट्टा, शेयर मार्केट या लॉटरी से अकस्मात धन की प्राप्ति होती है। मीन लग्न की कुंडली हो, सूर्य गुरु एक साथ 5वें घर में हो, या बुध 7वें घर में हो तो सट्टा, लॉटरी और शेयर बाजार से धन प्राप्ति के योग बनते ही बनते हैं। विशेष योग की बात करूं तो बुध 7वें घर में हो और चंद्र शनि दूसरे घर में हो, या बुध 7वें घर में हो और मंगल 11वें और गुरु 5म में हो, या बुध 7वें घर में हो और मंगल गुरु शुक्र तीनों 11वें घर में हो तो निसंदेह सट्टा, शेयर मार्केट या लॉटरी से अकस्मात धन की प्राप्ति होती है। तो आपकी जन्म कुंडली में यदि इस प्रकार के ग्रह बली हो तो उसकी या उससे संबंध रखने वाले ग्रहों की दशा अंतरदशा में लाभ होगा। या जन्म कुंडली में संपत्तिदायक पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव के स्वामी गोचर में स्वगृही होकर अपने अपने स्थान में आ जाते हैं, या यह संपत्तिदायक स्थान के स्वामियों की किसी भी संपत्तिदायक स्थान में युति बनते हैं तो उस समय में लॉटरी या सट्टा या शेयर मार्केट से धन लाभ होता है। दूसरी बात कि यदि इन संपत्तिदायक स्थानों के बलि ग्रह की महादशा चल रही हो और राहु अनुकूल स्थिति में बैठा हो, या राहु की महादशा चल रही हो और इन घरों के अनुकूल ग्रहों की स्थिति इसके साथ बन रही हो तो उस समय में लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से निश्चय ही लाभ प्राप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों,
यदि आपने मेरे इस YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब लाइक करते हुए और ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि घर बैठे आपको ज्योतिष से संबंधित सभी विधाओं के अंतर्गत आपको समस्त जानकारियाँ प्राप्त होती रही, आपको कहीं जाना नहीं पड़े। बस संस्थान का उद्देश्य भी है।